नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को रूपा की सरजमीन से। जैसे ही आंखें खुली, बैल्कनी में आकर जो ये नज़ारा हमें देखने को मिला, यकीन मानो लफ्ज़ों में बयां करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। कितना शांत वातावरण, जी कर रहा है आज और कहीं न जाऊं, बस यही बैठकर इस गोम्पा को निहारता रहूं। तो दोस्तों, ये है रूपा के इस मशहूर गोम्पा का एक खुला मैदान, जहां लोसर हो या अन्य फेस्टिवल इसी मैदान में किया जाता है। तो दोस्तों आइए अब हम इस गोम्पा के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये गोम्पा अंदर से। अंदर से बेहद खूबसूरत इस गोम्पा में वो सारी सुविधाएं हैं जो अन्य गोम्पा में होती है। एक बेहद खूबसूरत बुद्ध की प्रतिमा मेरे सामने रखी है और साथ में 14वीं दलाई लामा जी की तस्वीर, जिनकी पूजा की जाती है। ऊपरी मोहल्लों में बच्चों को बुद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। यह गोम्पा प्राचीन होने के साथ साथ इसकी काफी ज्यादा मान्यता है। इस गोम्पा को यही के स्थानीय लोगों ने मिलकर बनाया था। इसकी नक्काशी तिब्बतन आर्किटेक्चर के अनुसार किया गया है। हालांकि ये गोम्पा उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ हर एक धर्मीय अनुष्ठान का पालन किया जाता है। साथ ही बच्चों को बौद्ध धर्म की शिक्षा भी दी जाती है ताकि आगे चलकर लामा बन सके। रूपा एक्चुअली जो सेडुपेंस का डोमिसाइल्ड है। तो सेडुपेन ओरिजिनली वी हैव ब्रॉडली दो क्लैंस हैं ब्रॉडली, अदरवाइज तो 7-8 क्लैंस हैं। जो रॉयल क्लैंस है, वी आर कॉन्करर्स फ्रॉम तिब्बत एक्चुअली। जो कॉमन मैन है यहाँ से सेटल्ड है। जो रॉयल फैमिली है, हम लोग के फोरफादर सुजाप्तों तिब्बत से माइग्रेट करके यहाँ कॉन्कर करके सेटल किए थे। तो अभी तो आज के ज़माने में रूपा में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा एक असम का रिलेशन के बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का फोरफादर्स ने बर्मीज़ वार में असम अहम राजा के साथ दे के बर्मीज़ लोग को भगाया था। उसके वजह से वहाँ से हम लोग को कुछ ज़मीन दिया था पुराने ज़माने में। आज भी कुछ एरियाज़ है और हम लोग वहाँ विज़िट करते हैं। और उसमें हम लोगों को ब्रिटिश ज़माने में हम लोग को कॉम्पनसेशन के रूप में कुछ अमाउंट्स देते थे, 4750 उस ज़माने में, ब्रिटिश ज़माने में। आज भी हम लोग वो रिपब्लिक डे में रिसीव करते हैं, लेकिन इनको अपग्रेड नहीं किया गया, उसी अमाउंट में देते हैं एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। वक्त का तकाजा रखते हुए हम तैयार हो गए। रूपा की गलियों से होते हुए हमने सबसे पहले तय किया चिलिपम मोनेस्ट्री जाने का, क्योंकि ये मोनेस्ट्री अब पूरे विश्व में मशहूर है। इसकी खूबसूरती लाखों में एक है। रूपा टाउन और बस्तियों को पीछे छोड़ पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जैसे ही हम गुजरे,
चारों ओर सड़क के किनारे देवदार के पेड़ इन पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ा रही थी। कुछ ही दूरी से जब हमने पहाड़ी के ऊपर से रूपा वैली को देखा तो नजरें हमारी वहां से हट ही नहीं रही थी। पूरा रूपा वैली हमें नजर आ रहा था, जैसे हम आसमान से देख रहे हैं। मन ही मन सोचा, अगर रात्रि के वक्त यहाँ से रूपा वैली को देखे और रूपा शहर बिजली से जगमग कर रही हो तो मानो ऐसा लगेगा जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हैं और आसमान को पैरों तले हम देख रहे हैं। फुट हिल्स में जब रहते थे तो असम से जो हम लोग बार्टर सिस्टम में जो राइस और सब्जी वगैरह लाते थे उसको इन 4 महीनों में हम लोग यूज़ करते थे। उन विंटर महीनों में क्योंकि यहाँ बोरूपा में बहुत ठंड होता है तो हम लोग फुट हिल्स में बैठते हैं और वहाँ क्योंकि उस वक्त तो खेती वगैरह तो होता नहीं है तो वहाँ लोसर देश में हम लोग का लोसर जब मनाते हैं फरवरी वहीं मनाते हैं। 15-20 किलोमीटर इन्हीं टेढ़े मेढ़े सड़कों से चराई करती हुई हमारी गाड़ी आ पहुंची चिलीपम। हम सीधे मोनेस्ट्री की मुख्य द्वार की ओर आ पहुंचे। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही है वो मशहूर चिलीपम मोनेस्ट्री जिसे देखने की उत्सुकता काफी दिनों से मन में हो रही थी। रूपा से 15 किलोमीटर की दूरी में चिलीपम नाम के इस खूबसूरत पहाड़ी में बनाया गया इस खूबसूरत गोम्पा को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इस गोम्पा का शिलान्यास सन 1988 में किया गया था। तिब्बत के टुटिंग से आए एक बौद्ध गुरु की प्रेरणा से मुग्ध होकर यहाँ के स्थानीय गांव वासियों की तरफ से ये जमीन इस मोनेस्ट्री के लिए दान किया गया था। और जो देखा आप स्वयं ही देखिए अपनी आंखों से, किस तरह तराशा गया है इस बौद्ध मठ को। क्या कलाकारी है, कोई भी अचंभित हो जाए इसकी कलाकारी को देखकर। तभी मैं सोचूं, दूर दूर से लोग इस बौद्ध मठ को देखने क्यों आते हैं। कोई भी पर्यटक भले कहीं से भी आए हो, चिलीपम मोनेस्ट्री को विजिट किए बगैर नहीं जाते। ये मोनेस्ट्री शुरू में गुरुजी से करता हूँ क्योंकि मेरा गुरुजी जो था तेरतोन कुंजांग देचन लिंगपा रिम्पोचे, वो तिब्बत से हमारा जो टूटिंग साइट का जो था वहाँ से विज़िट किया था। देन आफ्टर दैट उसको फिर असम में इस्टेब्लिश हुआ। असम में होने के बाद असम में जो इस्टेब्लिश किया था वो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। देन उसके बाद यहाँ के जो गांव के लोग से उनका मुलाकात हुआ। फिर यहाँ पे वो एक बहुत ज्ञानी गुरुजी थे तो गांव वाला ने उनको एक ये जगह जो था एक करीबन 60 एकड़ का ज़मीन है तो उनको दान में वो किया था। देन उसके बाद में वो गुरुजी ने सोचा कि ये इतना बड़ा ज़मीन है तो हम इसको एक अच्छा मोनेस्ट्री बनाएंगे जो सबको पूरे विश्व को हम लोग एक शांति का एक प्रार्थना का एक सेंटर बनाएगा। तो उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो उसके बाद में 1988 में शुरू किया था क्योंकि यहाँ गांव के काफ़ी जो बुज़ुर्ग थे, अभी तो फ़िलहाल 1-2 ही रह गया, जो बुज़ुर्ग थे, गांव बुरा था और फिर कुछ पॉलिटिशियन आर के खिरमे साहब और डी के थोंगदोक साहब जो भी है उन लोगों ने मिल के काफ़ी यहाँ पे मदद किया था। तो लेकिन कुछ प्रोसीजर था जो हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू से ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाए, काफ़ी मतलब साल चला गया। फिर देन उसके बाद में 1999 में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम इसको हम खुद ही बनाएंगे क्योंकि अब गवर्नमेंट का हमारा समझ में नहीं था क्योंकि गुरुजी वहाँ से थे, तिब्बत से थे, तो हमारा कम्युनिकेशन इतना नहीं था, हम लोग भी सब छोटा था उस समय। तो किस तरह से गवर्नमेंट से डील करना है वो हम लोग को थोड़ा सा आउट ऑफ नॉलेज था। तो उसके बाद तो वो जो कम्युनिकेशन थोड़ा गैप रह गया हमारा तो गवर्नमेंट से। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड किया, गुरुजी डिसाइड किया कि नहीं अभी हम खुद ही करेंगे। तो उसके बाद गांव वाला से रिक्वेस्ट करके हमने इस ज़मीन को लीगली इसको हमारा मठ के नाम में कन्वर्ट करके, तब गांव वाला ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने वो पूरा मिल के एक पेपर करके अभी जो ये जगह है लीगली मोनेस्ट्री के नाम में है।
2001 से हमारा जो गुरुजी है वो यूएस वेस्टर्न साइड में जो यूएस है, लंदन है, वहाँ पे विज़िट करना शुरू किया। फिर वहाँ से जो भी उनका धर्म प्रचार करके जो थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने डोनेशन मिला है वो पूरा यहाँ पे हम लोग ने मोनास्ट्री बनाने में लगा दिया। तो 2001 से लगभग 2009 तक जो एक दिन भी ऐसा गैप नहीं रहा, जो काम कंटिन्यूस चलते रहा। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान गुरुजी का तो है ही, और जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो मोनास्ट्री के मंक्स और नन्स जो है वो जितना भी स्ट्रक्चर है अभी देख रहा है, वो जो 85 से 90% जितना भी स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है, वो पूरा लेबर जो है मोनास्ट्री का जो लामा लोग है, मंक्स लोग हैं, नन्स लोग हैं, वो लोग किया है। कोई भी और हेड मिस्त्री एक दो जो बाहर से आया था, और इसका आर्किटेक्ट भी हमारा जो मैं दूसरा क्रेडिट ये भी देना चाहूँगा कि हमारा पुराना जो इंचार्ज था कोतालामा, पॉपुलर नाम है उनका, ऊपर में भी उनका बन रहा है। तो वहाँ में भी योगमसो में भी बुद्धा पार्क बनाया है, उन्होंने काफ़ी आर्किटेक्ट किया था इस पर। तो वो करके हमारा जो है 85% से लेकर 90% का जो लेबर कॉस्ट है वो पूरा इट्स डन बाय मॉन्क्स एंड नन्स। टू 2006 में हमारा गुरुजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद हमारा गुरुजी का जो उनका ही लीनेज का जो दुंगसे रिम्पोचे है, उनका जो सुपुत्र है, उन्होंने टेक ओवर किया पूरा काफ़ी। तो 2009 में हम लोग ने कंप्लीट किया इसका जो इनॉग्रेशन था। 2009 का दिसंबर, हमको डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन दिसंबर का महीना था। उसमें उस समय जो लेट सीएम दोरजी खांडू साहब था, वो भी यहाँ पे विज़िट करके, तो वहाँ में हम लोग इनॉग्रेशन तब किया था। तो उससे पहले दलाई लामा जी 1997 में तब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो दलाई लामा जी ने भी यहाँ आके उनको ये क्या बोलता है हमारा जो रामने बोलता हमारा द कॉन्सेक्रेशन जो होता है, तो उन्होंने भी कर दिया था 1997 में, वो भी विज़िट किए थे। तो वो था। तो अभी फ़िलहाल उसके बाद में हमारा जो मोनास्टिक अभी जो है, तो अभी उसके बाद में 2007 में हमारा जो रिसर्च सेंटर है हायर स्टडी ऑफ बुद्धिज़्म का, जो सबसे पहले हमारा यहीं स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद में अभी यहाँ शेरा जो चल रहा है, यहाँ से बहुत अभी आचार्य शास्त्री सब यहाँ से खेम्पो बोलता है हमारा, तो वो यहाँ से बहुत लोग अभी पढ़ाई करके कंप्लीट करके बहुत लोग आ गया है। तो अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ पे लगभग मोनास्ट्री में 150 के करीब लामा रहता है ओवरऑल, क्योंकि यहाँ एक दसंग है, नीचे शेरा बोलता है, वो जो स्कूल का वो है, और उसके नीचे में हमारा एक ये है जो मेडिटेशन सेंटर है। तो हर 3 साल में वो वहाँ से एक योगी जो ट्रेनिंग होता है हमारा। पहले आप जब मोनास्ट्री में आते हो तो मोनास्ट्री में आप लगभग 9 साल का पढ़ाई किया जाता है, 9 इयर्स तक। वो कंप्लीट करने के बाद में फिर आप टीचिंग में आप टीचर्स में 2 या 3 साल का आप सेवा करना पड़ता है। उसके बाद आप मेडिटेशन में आपको भेज दिया जाता है, योगी ट्रेनिंग होता है उसमें। योगी का वो करने के बाद में जब कंप्लीट होता है 3 साल का जो योगी प्रैक्टिस होता है, वो कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फिर
जैसे अभी जितना एडमिनिस्ट्रेशन है वो योगी कंप्लीट, ऐसे करके ही हमारा मोनास्ट्रिक अभी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से चलाते हैं। टूरिज़्म का काफ़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डेली अगर अप्रॉक्सीमेट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 40-50 का टूरिस्ट रहता है। 40 सीज़न में तो उससे ज़्यादा रहता है। और लोकल आदमी, आर्मी लोग हैं, काफ़ी सपोर्ट है हमारा, आर्मी से भी काफ़ी सपोर्ट आता है। और हमारा हर साल जो भी फंक्शन होता है उसमें गांव वाला का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसी से हमारा अभी फ़िलहाल मोनास्ट्री जो इसी से चल रहा है। चिलिपम की इस खूबसूरत वादियों के बीच पहाड़ी की इस ऊंचाई से जरा देखिए रूपा वैली का ये मनोरम दृश्य। लोग न जाने हिल स्टेशन की ख्वाहिश लिए न जाने कहां कहां चले जाते हैं। एक बार आइए तो सही, दिल खुश ना हो जाए तो कहिएगा। चिलिपम मोनेस्ट्री को विजिट करने के बाद हमने फिरांग फॉल्स जाने का फैसला किया। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। चिलिपम से शेरगांव की ओर जाते हुए रास्ते में ही हमें नजर आया फिरांग फॉल्स। इस झरने की भी खूबसूरती का क्या कहना। हालांकि ठंड काफी ज्यादा थी, वरना मन कर रहा था थोड़ी देर इस झरने के नीचे हम भी स्नान कर ले। हमें एक बात अच्छी लगी, यहाँ के लोगों ने इस झरने के आसपास कहीं भी पिकनिक, नहाने धोने अथवा कोई भी ऐसी कार्य पर पाबंदी लगा रखी है जिससे गंदगी फैलती हो या वातावरण का नुकसान होता हो। और एक खास बात जो हमें बहुत अच्छी लगी और वो है यहाँ के लोग, जो काफी मददगार है। आप किसी से भी रास्ता पूछ लो, आपको अच्छे से समझा देंगे। किसी भी चीज की मदद की जरूरत हो, कभी ना नहीं कहेंगे। आज रूपा में डेवलपमेंट के साथ अच्छे रास्ते हुए। ये रास्ते 1962 के पहले तो हम लोग फुट हिल्स होके आता था, लेकिन 1962 वार के बाद ये भालपुंग से जो रास्ता बनाया, आज जो हाईवे है, वो सडनली 62 के बाद बनाए और ये तवांग तक जाता है। और अभी ये रास्ता रूपा होके फिर बालेमुंग होके ओरांग तक जाता है। तो अब यहाँ का रास्ता भालपुंग से भी है और गुवाहाटी से डायरेक्ट आप ओरांग होके बालेमुंग होके भी आ सकते हैं। तो यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स काफ़ी हैं। आप भालपुंग से आएंगे तो रूपा मोड़ के लेफ़्ट साइड में जस्ट 1 किलोमीटर करके रूपा में आएंगे और एंट्री के बाद ही आपको बुद्धा पार्क दिखाई देगा। भगवान बुद्ध का एक वाइट मूर्ति है उधर फेसिंग साउथ रूपा साइड में। रूपा आने के बाद रूपा के राइट साइड में आपको आर्मी सेटलमेंट्स मिलेंगे। लेफ्ट साइड में ओरिजिनल रूपा का सेटलमेंट है। वहाँ से अराउंड से 1000 फीट आप ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर हम लोग का गोम्पा मिलेगा, मोसांग बोल के। वहाँ ओरिजिनल रोड उसमें फिर वहाँ एक है, उसको मोसांग से चिलिपाम है। चिलिपाम से फिर पहाड़ से उतर के जाएंगे तो जिगांव पहुँचेगा। आज जिगांव के लिए फिर नया रास्ता हाईवे है जो नदी किनारे से जाता है।
दैट इज़ अराउंड 10 to 11 किलोमीटर्स। तो ओरिजिनल रोड में 27 किलोमीटर्स है। इसके सिवाय रूपा से आप बाएं साइड से निकल जाएंगे छोटा नदी के साथ साथ तो थुंगड़े मिलेगा, बहुत पुराना विलेज है। उसके हम लोग जब वाटर सिस्टम में जब असम में जाते थे वहाँ होके वहाँ से फिर पहाड़ चढ़ के झारगांव जाबलोंग बोल के पहाड़ के ऊपर बैठते थे। वहाँ से फिर चाकू, इट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, चाकू होके फिर जो ओरिजिनल रोड था उस रोड में होके हम लोग दोईमरा तक जाते थे। दोईमरा फुटहिल से थोड़ा ही दूर है। तो ये हम लोग का पुराना सिस्टम था। तो दोस्तों, आज का ये सुहाना सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।